आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद ले। मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रोनेज देते हैं गुंडों। कौन सी वॉशिंग मशीन है बीजेपी के पास जो सारे ईडी सीबीआई के सारे पाप धो देती है? और आज 24 तारीख को वो बीजेपी में शामिल हो गए, दाग धुल गए, वॉशिंग मशीन फिर से चल गई क्या? वेलकम टू पिकाबी, लेट्स टॉक अबाउट राघव चड्ढा। क्या राघव चड्ढा ने सत्ता के लिए सब कुछ बेच दिया? कल तक जो बीजेपी को गुंडों की पार्टी कहते थे, आज वही उनके साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं। 25 अप्रैल वो दिन जब राघव चड्ढा ने आपको धोखा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली। सिर्फ राघव ने ही नहीं, उनके साथ स्वाति मालीवाल और हरभजन सिंह जैसे 7 MPs ने भी पाला बदल लिया। सेलिब्रिटीज भी अब चुप नहीं है। एक्ट्रेस कुनिका सदनान ने गुस्से में कहा कि मुझे राघव पर भरोसा था, पर उन्होंने उस पार्टी को धोखा दिया जिसने उन्हें पहचान दी। वही संजय सिंह ने उनको गद्दार का टैग दिया। आप बताइए, राघव चड्ढा को पार्टी ने विधायक बनाया, सांसद बनाया, क्या क्या नहीं दिया? पंजाब के लोगों ने, पंजाब की जनता ने कितना प्यार दिया, राज्यसभा में पहुंचाया। अब भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया पर उन्हें बुरी तरह से ट्रोल किया जा रहा है। सिर्फ एक दिन में उनके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स 10 लाख तक गिर गए थे। लोग उन्हें उनकी पुरानी वीडियोस दिखा रहे हैं जहां वो बीजेपी को करप्ट बताते थे। 117 विधायकों में से 92 विधायक आम आदमी पार्टी के, लेकिन आए दिन बीजेपी के लोग हमें धमकी देते हैं कि तुम्हारी सरकार ही खत्म कर। वही प्रकाश राज ने राघव चड्ढा पर ताने कसते हुए एक वायरल मीम को शेयर किया है, जिसमें उन्होंने उनकी तुलना एक ऐसे पुलिस वाले से की है जो जुर्म से लड़ने के लिए दाऊद इब्राहिम को ज्वाइन कर लेता है। और अभी 2 दिन पहले उनकी एक और पोस्ट सामने आई थी जिसमें उन्होंने लिखा है, आई कुड बी रॉन्ग बट नॉट ऑल 7, राघव चड्ढा एक्सप्लेन्स आप टू बीजेपी शॉक। और उसी पोस्ट में सर लिखते हैं, आई कुड बी रॉन्ग टू बट नॉट अ मिलियन हु वॉकड अवे अनफॉलोइंग यू फ्रॉम योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। वही यूट्यूबर ध्रुव राठी ने भी उनके ऊपर एक वीडियो बनाई है जिसमें उन्होंने उनको धोखेबाज कहा है और पलटीबाज कहा है। राघव चड्ढा जितना बड़ा धोखेबाज शायद ही कभी देखा हो। मतलब पॉलिटिशियंस पार्टी बहुत बदलते रहते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जितना नाटक इस एक बंदे ने किया था सोशल मीडिया पर जनता के मुद्दे उठाने का और इतने लोगों को बेवकूफ बनाने का, ये अनबिलीवेबल है। वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपनी कोर मॉरल और वैल्यू से, मतलब बहाना दे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में वो सिद्धांत नहीं रहे, वो मॉरल्स नहीं रहे जो पहले होते थे। लेकिन मुझे ये बता दो, वो मॉरल्स और सिद्धांत अचानक से बीजेपी में कहां से आ गए? क्योंकि कुछ महीने पहले तक तो भी खुद कह रहे थे कि बीजेपी अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। कल राघव चड्ढा की एक क्लैरिफिकेशन वीडियो आई है जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि वो घायल हैं, इसलिए घातक हैं। उन्होंने आपके आरोपों का जवाब देते हुए पूछा, जब पार्टी के बाकी 7 सांसदों ने साइन नहीं किया तो सारा दोष मुझ पर ही क्यों? इन 3 आरोपों की वजह से हम राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका नहीं देंगे। राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक इसलिए लगाई गई क्योंकि उन्होंने ये 3 गलतियां की। मैं एक एक करके इन तीनों पर आपसे बात करना चाहूंगा। पहला आरोप कि जब ऑपोजिशन पार्लियामेंट से वॉकआउट करता है, सदन से वॉकआउट करता है, तो राघव चड्ढा वहीं बैठे रहते हैं, वो वॉकआउट नहीं करते। ये सरासर झूठ है, सफेद झूठ। मैं चुनौती देता हूं, एक इंस्टेंस, एक दिन ऐसा बताइए जब ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया हो और मैंने उनका साथ ना दिया हो, मैं साथ में वॉकआउट नहीं किया हो। दूसरा आरोप लगाया कि राघव चड्ढा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंपीचमेंट मोशन पर, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने वाली जो याचिका थी, उस पर साइन करने से मना कर दी। दूसरा सफेद झूठ, इस मोशन पर साइन करने के लिए कहा, ना औपचारिक तौर पर कहा, ना अनौपचारिक तौर पर कहा। और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में कुल 10 सांसद हैं, जिनमें से 6 या 7 सांसदों ने इस मोशन पर खुद ही साइन नहीं किया। तो भला इसमें मेरी क्या गलती? खाली सारा दोष मुझ पर ही क्यों बढ़ा जा रहा है? सांसदों में से मात्र 50 सिग्नेचर से ये याचिका पूरी हो जाती, तो इतना शोर क्यों? और तीसरा आरोप जो मुझ पर लगाया गया वो ये था कि राघव चड्ढा डर गए हैं और इसलिए वो बेकार मुद्दे उठाते हैं। पहली बात मैं बता दूं कि मैं पार्लियामेंट में शोर मचाने, चीखने, चिल्लाने, माइक तोड़ने या गाली देने नहीं गया। मैं वहां पर जनता के मुद्दे उठाने गया हूँ। मैं पार्लियामेंट में रकस क्रिएट करने नहीं गया। ये टैक्स पेयर के पैसे से जो पार्लियामेंट चलती है, उस टैक्स पेयर के मुद्दे उठाने में पार्लियामेंट में गया। अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जो लोग आज उस पर आरोप लगा रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं, कि हर झूठ को बेनकाब किया जाएगा और हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, क्योंकि मैं घायल हूं, इसीलिए घातक हूं। पर सवाल यह है कि परिणीति अभी तक चुप क्यों है? फैंस भर भर के परिणीति को भी ट्रोल कर रहे हैं, उनकी हर एक पोस्ट में जाके वहां गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि जहां पे उनके हस्बैंड की गलती है तो फिर उनकी वाइफ को इतना ज्यादा बैड कमेंट्स क्यों कर रहे हैं लोग? In the third option, you have number of other options. Political party, the party you have chosen, isn't corrupt according to you. या फिर खुद का न्यू पार्टी बनाते, ये बेस्ट ऑप्शन होता। पब्लिक फुल सपोर्ट करती थी, बट अब बेड़ा गर्क हो गया, मोदी ने खरीद लिया तुमको। फैंस को ये लगता था कि नेक्स्ट पीएम ये ही बनेंगे, पर लेकिन अब उन्होंने फैंस का दिल तोड़ दिया है। वही एक फैन का वीडियो आता है, मेरा दिल तोड़ दिया। हम सोचे मेरे पास लड़का नहीं तो मेरा दिल नहीं टूटेगा। हम पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया था एंड आई नेवर बिलीव्ड एनी पॉलिटिशियन, क्योंकि पॉलिटिशियन लोग धोखा देता ही है। दे कैन स्विच टू एनी पार्टी। पर कैसे हम भरोसा कर लिया चड्ढा जी से? हमको गैस लाइटिंग कर दिया, हमको मैनिपुलेशन कर दिया, हमको झूठ बोल दिया। तो और ऐसी जानकारी के लिए प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो।